हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि गणित और पर्यावरण अध्ययन वाला जो पार्ट है हमने उसका प्रॉपर सोल्यूशन कर लिया है। अब हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र वाला जो आपका पार्ट है उसका प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे, एकदम जिसका जो आपको सही सही आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आपका जो पहला क्वेश्चन, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं, पिता का यह कथन है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला इसमें सही होगा, लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक का अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखे एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, इसका जो आपका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और पर्यावरण सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि किसी बच्चे का जो परिवार होता है वह उसका प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि बच्चा परिवार से उठ के समाज में यानी कि विद्यालय या समाज में जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। इसमें से आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है होवार्ड गार्डनर का है, जिन्होंने कहा था कि बुद्धि अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। बहुत से बच्चे हमारे कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, लेकिन नहीं। आप यह जान लीजिए कि होवार्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती हैं वो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो बुद्धि की जो होती हैं बहुबुद्धि यानी बहुमत्ता की जो है विभिन्न दशाएं हैं, यानी बुद्धि को मापने की जो है विभिन्न दशाएं हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा। बाकी आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लगता है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन इसमें एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये चीज़ आपकी सही नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत में उन्होंने बताया था, होवार्ड गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धियां उन्होंने दी थी। जैसे तर्क कौशल वालों में उन्होंने दी थी कि गणितीय बुद्धि जिसकी में होती है वो बुद्धि अलग होती है, स्थानात्मक बुद्धि अलग होती है, जिनको स्थान का ज्ञान होता है, जैसे ड्राइवर वगैरह। इसके बाद उन्होंने अंतराव्यक्तित्व बहुत सारी बुद्धियों के बारे में बताया था कि अलग अलग बुद्धि अलग अलग लोगों में पाई जाती है। किसी में भाषाई बुद्धि पाई जाती है, जैसे आपके टीचर हो गए, वकील हो गए, इन लोगों में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है, प्रथा पूर्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्षेप अधिगम प्रक्रिया में के महत्व को जोड़ देता है। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, सांस्कृतिक उपकरणों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, स्कीमा या मनोबंध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, विचार सोच में केंद्रीकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, विकास बहुयामी होता है। अगले क्वेश्चन पे, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 12 वाले का, वो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। 13वें का ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही रहेगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन आपका है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका इसका फोर्थ वाला सही होगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग आप उसमें नहीं करेंगे, यही आपका नकारात्मक आंसर था। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, अपसारी चिंतन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर होगा, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वें पे, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शर्मिंदगी और आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन 21वां वाला, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आंतरिक रूप से बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हों, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो उसको सीखने में कठिनाई नहीं होती। विषय वस्तु को बहुरूपों में जब प्रस्तुत किया गया हो तो बच्चे को क्या होती है? सीखने में कठिनाई होती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर आपका तीसरा वाला, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका जो सही आंसर है आपका पहला वाला कि योग्यता सुधार्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27वें वाले पे, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, अन्वेषण और संवाद। अगला क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लियो वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार यह इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन आपके दिए हुए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो यही इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, विद्यार्थी की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मैं इसी प्रकार से अपने वीडियोज़ पे इसका प्रॉपर सोल्यूशन, जो सीटेट में एग्जाम हुए हैं, जूनियर लेवल के जो एग्जाम हुए हैं, उसका भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर सोल्यूशन आप लोगों को प्रदान करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।